इसके पिछले टॉपिक्स पे मैंने सीखा हुआ था कि सेकेंडरी मेमोरी एक्चुअल क्या होता है और इसको पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन हमने किया था। अब बारी है यहाँ पे सीखने की जो कि हमारा प्रिंटर क्या होता है, व्हाट इज़ प्रिंटर, जो कि एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल डिटेल में। प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंटर होता है वह एक प्रकार का कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का क्या होता है? हार्डवेयर होता है। अगर कोई सवाल कर रहा है कि प्रिंटर होता क्या है तो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कि यह एक हार्डवेयर होता है। क्या होता है? यह एक हार्डवेयर पार्ट होता है। हार्डवेयर पार्ट होता है, इट मीन्स इसको आसानी से छुआ जा सकता है। कंप्यूटर क्या है? एक हार्डवेयर पार्ट है। क्या है? हार्डवेयर। यह एक पेरिफेरल डिवाइस है। क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। अगर पिछला वीडियोज आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यह पेरिफेरल डिवाइस है। क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। क्या होता है? यह पेरिफेरल डिवाइस होता है। देखो जी, सब कोई आ गया लाइव पे, चेक करो। सब कोई तो लाइव आ गया। कमेंट करो, आवाज़ जा रही है हमारी अच्छे से? राकेश, हाँ आवाज़ जा रही है हमारी? यस, ठीक है ठीक है। तो कोई पूछे कि प्रिंटर क्या होता है तो एक्सप्लेन आप करेंगे कि प्रिंटर क्या होता है। एक प्रकार का हमारा क्या है? हार्डवेयर पार्ट है। और दूसरा क्या है? यह एक प्रकार का पेरिफेरल है। क्या है? पेरिफेरल। तो कोई सवाल कर रहा है कि प्रिंटर एक्सप्लेन करिए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रिंटर हमारा एक प्रकार का क्या है? हार्डवेयर पार्ट है। एक प्रकार का हमारा क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? यह एक आउटपुट डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब ऐसे डिवाइसेस जो यूजर को इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है? यूजर को इंफॉर्मेशन देता है, वही क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। कोई सवाल कर रहा है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो यूजर को क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वही क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। क्लियर है? तो कोई पूछो कि आउटपुट से क्या समझते हैं तो एक्सप्लेन आप करेंगे कि आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस इज लाइक अ हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइस इज लाइक अ पेरिफेरल, और आउटपुट डिवाइस इज लाइक अ हार्डवेयर, पेरिफेरल, और आउटपुट डिवाइस इज लाइक प्रिंटर। ओके, गॉट इट। तो कोई अगर कोई पूछे कि आउटपुट डिवाइस क्या है तो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर हमारा क्या है? हार्डवेयर है, पेरिफेरल है, आउटपुट है। मतलब यह क्या करता है? यूजर को इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन देने का मतलब वो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है? यह जो पेपर हो सकता है, यह जो हमारा पेपर हो सकता है, यह जो आप पेपर देख पाएंगे यहाँ पे, निकल जाओ जी, यह जो पेपर आप देख पाएंगे, यह पेपर जो कि यहाँ मंथली टेस्ट हम लेते हैं, जो कि यहाँ पे देख पाएंगे, यह जो पेपर आप देख पाएंगे कि यह एक पेपर हार्ड है। क्या है? हार्ड। इसको प्रिंटर ने प्रिंट किया। किसने प्रिंट किया है? प्रिंटर। अगर कोई सवाल कर रहा है कि प्रिंटर से क्या समझते हैं तो बताएंगे कि प्रिंटर क्या है? एक प्रकार का हमारा आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? सॉफ्ट कॉपी। पीछे जो देख पा रहे हो ये सॉफ्ट कॉपी है। क्या है? सॉफ्ट कॉपी। क्या है? सॉफ्ट कॉपी। तो कोई अगर सवाल कर रहा है तो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कि प्रिंटर क्या है? एक प्रकार का हमारा हार्डवेयर है। पेरिफेरल कहने का मतलब इनडायरेक्टली कनेक्टेड। इनडायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब किसी न किसी डिवाइसेस से इनडायरेक्टली हमारा जुड़ा होता है, उसीलिए उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस इज लाइक ए प्रिंटर। मैंने बता दिया कि प्रिंटर एक्चुअल होता क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात यहाँ पे करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ये गधावा बोल क्या रहा है इसमें? हो रहा है हम आएंगे हैं, रुको फिर तुमको बता रहे। ओके, तो एक यहाँ पे कमेंट कर रहा है लड़का, कह रहा है कि हम आएंगे। देखो यहाँ पे, रुक जाए, इसको भी दिखा रहे। कौन है जी ये? अमित। हम आएंगे बाबू, अभी चिंता ना करो। तो
गॉट इट। तो प्रिंटर की सवाल अगर कोई कर रहा है तो प्रिंटर से एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। प्रिंटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला होता है एलपीएम और पीपीएम और सीपीएस। एलपीएम और पीपीएम और सीपीएस। एलपीएम का मतलब होता है लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट, और पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, और सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। क्या होता है? कैरेक्टर पर सेकेंड। कोई पूछे कि एलपीएम क्या होता है तो बताएंगे लाइन पर मिनट। क्या बोलेंगे? लाइन पर मिनट। और पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, और सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। सवाल है क्या होगा, ये होता क्या है? तो प्रिंटर की जो स्पीड मापी जाती है, अलग अलग प्रिंटर के अलग अलग स्पीड मापे जाते हैं। डॉटमेटिक्स का अलग मापा जाएगा, इंकजेट का अलग मापा जाएगा, सीपीएस मतलब अलग अलग प्रिंटर जो भी मिलते हैं उसके अलग अलग डायग्राम से अलग अलग डेटा को मेज़र किया जाता है। तो कोई सवाल कर रहा है तो आप एक्सप्लेन यहाँ पे आप कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये होती है 3 कंपोनेंट जो प्रिंटर के स्पीड को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, प्रिंटर की स्पीड। गॉट इट। इससे कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला जिसको कहते हैं यहाँ पे डीपीआई। क्या कहते हैं? डीपीआई। क्या कहते हैं इसको? डीपीआई। इसको कहते हैं डॉट पर इंच। क्या कहते हैं? डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। ऐसे प्रिंटर जिसकी क्वालिटी एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? क्वालिटी एक्सप्लेन करता है। क्वालिटी मतलब डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। अगर प्रिंटर की क्वालिटी अगर हमको देखना हो तो किसका यूज करना पड़ेगा? डीपीआई का। अब डीपीआई क्या होता है इसको भी आगे कवर करेंगे जब हम 2 टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे तब। डीपीआई का मतलब क्या होता है? डॉट पर इंच। मतलब इट मीन्स कहने का मतलब अगर पेपर के लिखावट को अगर आप स्टडी कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो खेल किसका होता है? डॉट पर इंच का होता है। तो ये डीपीआई ही बताता है कि क्वालिटी कैसी होगी। उसके बाद ये प्रिंटर जो होता है वो हमारा होता है 2 प्रकार का। सबसे पहला होता है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरा कौन होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं इसको भी जान लेते हैं। व्हाट इज़ इम्पैक्ट? इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसका यूज़ हम पेपर और इंक के लिए किया जाता है। पेपर और इंक एक दूसरे से आपस में जो टच होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पेपर और इंक एक दूसरे से आपस में जो टच होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वही हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो कोई सवाल कर रहा है तो आप एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसका यूज़ किसके लिए होता है? पेपर और इंक एक दूसरे को आपस में संपर्क करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर नाउ अगेंस्ट पेपर एंड इंक। ठीक है, पेपर और इंक एक दूसरे को संपर्क करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट नहीं करेक्ट करेगा। उसमें कार्टेज का यूज किया जाता है। क्या? कार्टेज का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिलहाल वीडियोज़ को यहीं पे करते हैं समाप्त। इसका नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो एमसीक्यू का बनाएंगे। एमसीक्यू का मतलब जो भी चैप्टर्स हमने पढ़ाया हुआ है उसको हम एमसीक्यू रिवीजन हम करवाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। इसके बाद जब भी हम वीडियोज़ एमसीक्यू के बाद जो वीडियोज़ आएंगी इसके आगे की आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर आप जाइएगा। उस दोस्तों को शेयर करिए जो कंप्यूटर कोर्सेज में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है। फ़िलहाल टाइम के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं टाइम के साथ। तो वीडियो कहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे कल कुछ नए लेक्चर के साथ।